नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कालाष्टमी कब है? 10 जनवरी 2026 को या 11 जनवरी 2026 को? कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव का पूजन करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है? क्यों आपको काल भैरव का पूजन करना चाहिए? आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कालाष्टमी का व्रत भगवान भैरव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भैरव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। कालाष्टमी को काल भैरव जयंती या भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का भैरव अवतार ही काल भैरव कहा जाता है। तो ये जो कालाष्टमी का पर्व है, ये जो कालाष्टमी का व्रत है, ये भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित है। तो भक्त हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत करते हैं, कालाष्टमी का व्रत। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कालाष्टमी का व्रत करते हैं उनके जीवन में अगर कोई भय हो तो वो दूर होता है, कोई बाधा हो तो वो दूर होती है और नकारात्मकता समाप्त होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। अब साल 2026 के पहले महीने जनवरी में कब है कालाष्टमी? लोगों के मन में संदेह है 10 जनवरी को मनाएं कि 11 जनवरी को मनाएं। तो आपको बता देते हैं कि पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी 2026 को सुबह 8:23 से होगा और समापन 11 जनवरी को सुबह 10:20 पर होगा। तो अष्टमी तिथि 10 जनवरी से शुरू होगी और 11 जनवरी को सुबह 8:20 पर समाप्त होगी। देखिए, नाम से स्पष्ट है कालाष्टमी। कालाष्टमी में जो पूजा का विधान है वो रात में पूजा का विधान है। इसलिए जिस दिन रात्रि में अष्टमी हो उस दिन पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो रात में जो अष्टमी तिथि है वो 10 जनवरी 2026 को ही रहेगी। 11 जनवरी को सुबह 10:20 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए कालाष्टमी का जो पर्व है, क्योंकि रात में हमें पूजा करना होता है, तो ये जो है 10 जनवरी को ही मनाया जाएगा। भगवान काल भैरव की कृपा से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या लाभ है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये जान लीजिए कि कालाष्टमी को क्यों इतना महत्व दिया जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में। देखिए, काल भैरव को समय और न्याय का प्रतीक माना जाता है। काल भैरव की पूजा करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है, भय दूर होता है और नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है, नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, तो उससे राहत मिलती है। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कालाष्टमी के दिन व्रत करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और आत्मबल और मजबूत होता है। ज्योतिष के नजरिए से बात करें तो जिन लोगों को शनि ग्रह से संबंधित परेशानी है, जिन लोगों को राहु से संबंधित परेशानी है, ऐसे लोगों को कालाष्टमी का व्रत करने से बड़ा लाभ होता है। राहु शांत होता है, शनि शांत होते हैं। इसलिए इस व्रत को किया जाता है। तो कालाष्टमी का व्रत करके आप अपने जीवन में स्थिरता बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन की अशांति को दूर भगा सकते हैं। कालाष्टमी का जो पूजन है
वो रात में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ भैरव बाबा के मंदिर होते हैं, भैरव मंदिर होता है, वहाँ रात में बड़ी भक्तों की भीड़ लगती है, शाम से ही भीड़ लग जाती है। तो 10 जनवरी की रात में विशेष रूप से भैरव का पूजन किया जाएगा। जो लोग विधि विधान से पूजन करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा रात में 12:02 से रात को 12:56। इस अवधि में काल भैरव की विशेष पूजा कालाष्टमी के दिन की जाएगी। आप अपने परंपरा के अनुसार पूजन कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आप व्रत रख रहे हैं, काल भैरव का पूजन करना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें, अपने घर को शुद्ध कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। आपके घर के पास जहाँ भगवान भैरव का मंदिर हो, वहाँ जा कर के पूजन करना सबसे उत्तम होता है। तो कब पूजन करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में तो ये कहा गया है रात्रि में पूजा का विधान है, लेकिन अगर आपको समय रात में दिक्कत है जाने में, तो आप दिन में जा कर के भी भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पूजन कर सकते हैं। भैरव बाबा को काले तिल, सरसों का तेल, पुष्प और नारियल अर्पित किया जाता है। तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, नारियल अर्पित करें और काले तिल भैरव बाबा को अर्पित करें, प्रणाम करें। और जो भी आपके जीवन में परेशानी है, शनि से संबंधित बाधा है, राहु से संबंधित बाधा है या और कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान भैरव का जो वाहन है वो श्वान है। श्वान कहते हैं डॉग को, यानी कुत्ते को। तो ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन कुत्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो वो खा लेते हैं वो उन्हें देना चाहिए। और कालाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? कालाष्टमी के दिन आपको काल भैरव के अष्टक का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि भगवान भैरव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं। भगवान भैरव का पूजन करने से, खासकर रात्रि के समय पूजन करने से, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए रात्रि में पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं, कोशिश करें कि अष्टमी से पहले ही आप अपने तन मन को शुद्ध करने का प्रयास करें, अपने वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, मन में डर सता रहा है, तो आप कालाष्टमी का व्रत करिए, भगवान भैरव का पूजन करिए, शत्रु समाप्त होंगे। यदि जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, तो उनकी शांति के लिए भी आप भैरव अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे लोग कालाष्टमी का व्रत करते हैं। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी इस व्रत का लाभ उठा सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान भैरव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।